हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं सबसे पहले आज आपके साथ बात करूंगा कि कल हमारा जो आउटलुक था वो निफ्टी के ऊपर पॉजिटिव था और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि बैंक निफ्टी भी इतनी कमजोरी के बाद एक थोड़ा सा रिलीफ दे और वहां से फिर सेलिंग आए, लेकिन वो रिलीफ भी नहीं आया आज। और निफ्टी आज भी देखिएगा मजबूती के साथ ही जो है क्लोज हुआ है 19,800 के ऊपर, एक अहम लेवल के आसपास जो है क्लोजिंग दी है। तो अब क्या निफ्टी 19,800 के बाद ऊपर की तरफ अटेम्प्ट करेगा? मैं आपको एक इस भाषा में आपके साथ बात करूंगा। अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट करेगा तो करेगा, अदरवाइज इसको भी रिवर्स होना है। तो निफ्टी यहां से रिवर्स होगा अगर बैंक निफ्टी ने साथ नहीं दिया तो। और अगर बैंक निफ्टी के स्टॉक साथ दे देते हैं तो ये फिर 20,000 की तरफ कूच कर सकता है। तो सारा दारोमदार है फाइनेंशियल और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के ऊपर। और सबसे खास बात यहां पर हम देखें कि अभी तक ये जो है पुल बैक जारी था और ये निफ्टी के अंदर एक आउट परफॉर्मेंस आ रही थी बैंक निफ्टी के सामने। ये भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है। अब देखिएगा, ये तो थी चार्ट की बात। अब मैं बताता हूँ अपनी गट फीलिंग। देखिएगा जी, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि बाजार यहाँ से पलटी मारेगा। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि निफ्टी बैंक के अंदर कमजोरी अभी और हमें दिख रही है और रीजन उसके फंडामेंटल है। पहला रीजन आपने देख लिया। पहला रीजन आपने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स में कमजोरी हुई जब रिस्क वेटेड एसेट्स की परसेंटेज जो है अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर जो रिटेल सेगमेंट में है उनको बढ़ा दिया गया, जिससे बैंकों की कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो है मेंटेन करने के लिए बैंक को एडिशनल कैपिटल मेंटेन लानी पड़ेगी, या एक ऐसी कैपिटल जो उसके पास है बैंक के पास वो अब आइडियल पड़ी रहेगी, यानी कि वो एक लेंडिंग के लिए यूज नहीं होगी। तो पहला फंडामेंटल रीजन। दूसरा, आज जो है आरबीआई गवर्नर ने एक सम्मेलन में बोलते हुए जो कुछ बातें कही वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात उन्होंने मुख्य रूप से क्या बोली जिसका आज बैंक निफ्टी पे भी असर था, वो ये थी कि अब एनबीएफसीज को, यानी कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो वो बोरोइंग्स लेती हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा बैंकों से लिया जाता है। तो एनबीएफसी को एक दिशा निर्देश जो है वहां से मिला और वो क्या था कि आपको अपनी बैंकों के ऊपर डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी। यानी कि एनबीएफसी को अपनी डिपेंडेंस बैंकों पर कम करनी पड़ेगी। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि बैंकों को कुछ ऐसे रूल्स या रेगुलेशंस आने वाले हैं जो कि एनबीएफसी को लैंडिंग करने के ऊपर जो कुछ मतलब डायरेक्टिव्स जो है हमें लगता है आरबीआई के आ सकते हैं। दूसरी बात, आरबीआई को ये भी चिंता है कि भाई एनबीएफसी अपनी जो फंडिंग्स है वो पब्लिक से करे, अपनी बोरोइंग्स पब्लिक से उठाए या दूसरे सोर्सों से उठाए, बैंकों पे अपनी डिपेंडेंस कम करे, जिससे कि बैंकों को अगर कभी स्ट्रेस आए, मान लीजिएगा बैंकों के ऊपर कोई स्ट्रेस आए असेट्स क्वालिटी का, तो वो डबल ना हो जाए, एक एनबीएफसी की तरफ से भी आए और एक अपनी जो लोन बुक है उसकी तरफ से भी आए। तो आरबीआई गवर्नर को कहीं ना कहीं ऐसी कोई चिंता है, ऐसा कोई आभास है जो उनकी बातों से झलक रहा था, जिसके बाद बैंक निफ्टी आज फिर कमजोर हो गया। इसके बाद उन्होंने क्या बोला, ये तो मैंने एनालिसिस आपके साथ किया। इसके बाद क्या बोला आरबीआई गवर्नर ने? आरबीआई गवर्नर ने बोला कि जो होम लोन है और जो ऑटो लोन्स हैं वहां पर भी बैंकों को विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। अब ये विशेष सावधानी का मतलब क्या है कि यहां पर भी एक स्ट्रेस बैंकों के सामने आ सकता है, ऐसा आभास आरबीआई गवर्नर ने दिया। और उसके बाद तो बैंक निफ्टी भाई साहब स्लिप हो गया। और ये क्या इंडिकेशन कर रहा है? अब ऐसा आरबीआई गवर्नर ने क्यों बोला? तो इसको देख के हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं जो प्रोविजंस के नॉर्म्स हैं वहां पर कोई परसेंटेज ना बढ़ जाए। अगर बैंकों को एडिशनल प्रोविजंस मेंटेन करने पड़ गए इस तरीके के लोन्स के ऊपर, तो वो एक चिंता का कारण हो सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड असेट्स के साथ जो बाकी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, उसमें जो सब स्टैंडर्ड असेट्स हैं या जो डाउटफुल असेट्स की जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर जो प्रोविजंस हैं वो बढ़ाने के जो है डायरेक्टिव्स या कुछ निर्देश या रेगुलेशंस आपको आरबीआई की तरफ से ना आते हुए मिले। तो आरबीआई जब इस तरीके की चिंता दिखा रहा है तो भाई बैंक निफ्टी को तो थोड़ा सॉफ्ट होना ही था। इसके बाद एक और चिंता जो हमें लग रही है, जो इनके सब के अलावा, जो आरबीआई गवर्नर ने अपनी स्पीच में बोला कि होम जो लोन्स हैं
उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि पिछले 2-3 साल के अंदर जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं वहाँ पर फ्लैट्स के रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़े और बहुत सारी पॉकेट में तो 40 से 50% की इंक्रीज़ हो गया। आपने उनको लैंडिंग कर दी, और अगर इकोनॉमी में किसी भी तरीके का स्लो डाउन हो गया या प्रॉपर्टी के प्राइस नीचे की तरफ आ गए, और क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऊपर की तरफ है, अगर प्राइस नीचे की तरफ आ गए, मान लीजिएगा किसी के पास 2 करोड़ का घर लिया उसने और वो उसका प्राइस बढ़कर पिछले 2 साल में मान लीजिएगा 50% बढ़ गया, 3 करोड़ हो गया, तो बैंक से अगर आज आप वो घर लेने जाओगे तो आपको 3 करोड़ रुपए का वो घर है, उस घर के ऊपर आपको 2.5 करोड़ का लोन मिल जाएगा। और मान लीजिएगा किसी कारण से अगर प्राइस इकोनॉमी में स्लो डाउन की वजह से अगर फिर 2 करोड़ हो जाए, तो बैंक के जो होम लोन्स हैं वो स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो ये जो चिंता है ये आरबीआई गवर्नर ने दिखाई, जिसकी वजह से बैंकों पे हमें फंडामेंटल्स रीजंस लग रहे हैं अभी, और पीछे लोन ग्रोथ भी नहीं थी कोई खास, तो वो सब चिंताएं जो है, और डिपॉजिट ग्रोथ तो थी नहीं बिल्कुल, तो जो डिपॉजिट ग्रोथ मिस थी पिछले क्वार्टर में, उन सब को देखते हुए आरबीआई की जो चिंता है उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। इसलिए निफ्टी के ऊपर हमें ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी शायद और कमज़ोर हो जाए, जिसकी वजह से निफ्टी, तो आप अपनी नज़र जो है, मैं आपको ये बोलूँगा निफ्टी के ऊपर जो नज़र बना के रख रहे हैं, निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है जैसे आईटी कंपनी वो अच्छा कर रही हैं, फार्मा ने काफ़ी अच्छा कर लिया, और मुझे लग रहा है फार्मा की भी वैल्यूएशंस देखिएगा, जो हमारे अल्फा मेंबर्स हैं वो सब जानते हैं कि पिछले 1.5-2 साल में हमारी जो मोस्टली पिक्स थी वो फार्मा स्टॉक्स थी, और मैं फार्मा स्टॉक्स पे पिछले 1.5-2 साल से काफ़ी बुलिश था, लेकिन अब इस लेवल के ऊपर आके मैं फार्मा स्टॉक्स पर न्यूट्रल हो गया हूँ, और बहुत सारी पॉकेट्स के अंदर हमें लगता है कि फार्मा स्टॉक्स के अंदर जो है एग्जिट करने का टाइम भी है। लेकिन आप सोशल मीडिया पे देखेंगे या मीडिया में देखेंगे या आप टीवी चैनल्स देखेंगे तो वो अब इस समय पर बहुत बुलिश हैं, जहाँ पर कि वो शेयर 70-80% चल चुके हैं, और मोस्टली जो अगर आप उसका एवरेज भी निकालेंगे, फार्मा इंडेक्स ने आज लाइफ टाइम हाई जो है टच किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाई बेचने के लिए होता है और डाउन जो है खरीदने के लिए। तो जो मेरा रैशनल है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इन्फोसिस, रिलायंस, टाइटन, आईटीसी और टीसीएस ये सब तेजी में थे। एचडीएफसी बैंक, अदानी एंटरप्राइज, आईसीआई, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, आज भी देखेंगे आप बैंकिंग की हालांकि एक्सपायरी भी थी, लेकिन बैंकों में फंडामेंटल रीजंस आ रहे हैं, तो जो बड़े प्लेयर्स को हमसे पहले आवाज़ हो जाता है और वो थोड़ा सा जल्दी प्ले करते हैं। और इसके साथ साथ एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो डिक्लाइन वाले शेयर ज़्यादा थे, तो वहाँ से भी आपको जो है मोमेंटम जो है वीक होता हुआ नजर आया, और स्मॉल कैप इंडेक्स माइनस में बनता, तकरीबन 1% के आसपास डाउन था। भारत पेट्रोलियम, सिप्ला, बजाज ऑटो, इन्फोसिस, एनटीपीसी, हीरो मोटोकॉर्प तेजी में थे, वहीं इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा, हिंडाल्को और अदानी पोर्ट जैसे शेयर्स तेजी में थे। निफ्टी बैंक आज भी देखिएगा 43449 के जो है पे क्लोज दिया, और लो लगाया था 43230, तो वहाँ से एक रिकवरी तो आई, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये रिकवरी जो चाहिए ये एक्सपायरी की वजह से आ गई, नहीं तो शायद अब हम आने वाले समय में जो इंडेक्स के अंदर अगर हम चार्ट को भी देखें तो हमें ये लग रहा है कि 43,000 तो आपको कल भी मिल सकता है या 1-2 दिन में मिल सकता है। लेकिन हम पहले उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा सा ऊपर जाके अगर सेलिंग आती ना तो थोड़ा सा ज़्यादा मजा आता, लेकिन ऊपर माल जा ही नहीं रहा, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे कल कंसोलिडेट करेगा या ऊपर जाके फिर सेलिंग आएगी। तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो देखिएगा बेचने का मौका मिल जाएगा बड़े प्लेयर्स को, और पर जिस तरीके से अभी लग रहा है हमें कि ये जो राइज हुआ था पिछली एक्सपायरी से, चलो जी 15 दिन तेजी के, 15 दिन मंदी के, तो अब जो पीरियड बचा है वो मंदी वाला पीरियड बचा है, और हो सकता है कि दोबारा से बाजार आपको 42,800 42,500 तक के भी दायरे दिखा सकता है वो, बट एक्सपायरी पे आएगा। तो मुझे लग रहा है कि आप जल्द ही 43,000 43,000 के आसपास आएंगे। हो सकता है कि सोमवार के दिन ही आप ये लेवल्स देख लें, सोमवार या मंगलवार को। और अभी हमारा वैसे न्यूट्रल व्यू है, बट विद सम स्लाइटली नेगेटिव बायस निफ्टी बैंक के ऊपर, और निफ्टी पे थोड़ा सा हमारा पॉजिटिव व्यू है। लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर निफ्टी बैंक घसीट गया ना तो अब निफ्टी नहीं संभलेगा। अगर अब निफ्टी बैंक की जो शेयर्स हैं वो ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पे क्रैक हो सकते हैं, तो मेक और ब्रेक जो करना है वो सब निफ्टी बैंक ने करना है। निफ्टी बैंक एक ओवरसोल्ड जोन में है, हो सकता है कि थोड़ा सा पुल बैक दे, पुल बैक के बाद टूटे या यहीं से टूट जाए, तो बट निफ्टी बैंक में फंडामेंटली वीकनेस है। एक्सिस बैंक 998 पे, बाकी सारे बैंक माइनस में, और इसके साथ साथ जो इंडेक्स के बाहर के भी बैंक्स हैं वहाँ पर भी एक कमजोरी थी। और पंजाब नेशनल बैंक देखिएगा 76 रुपीज़ पर हो गया, तो यहाँ पर जो 80 रुपीज़ की कॉल बेचने वाले थे वो शायद प्रॉफिट में है, और अच्छे खासे प्रॉफिट में है, तो उनको भी शायद अपनी पोजीशन एक बार क्लोज कर लेनी चाहिए। और यहाँ पर आज अभी डेटा है नहीं हमारे पास,
पुट कॉल रेशियो 0.98 पे, तो निफ्टी देखिएगा मजबूती दिखा रहा है, पुट राइटर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, बैंक निफ्टी के पुट राइटर गायब हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज खुला नहीं है, ब्रांड क्रूड $81 के आसपास है। और निफ्टी के अंदर भी अगर हम देखें तो जबरदस्त जो है पुट राइटिंग हुई है, मतलब इंडिकेशन जो ऑप्शन चेन के डेटा हैं वो तो बयां कर रहे हैं कि भाई 19,800 पे एक अहम लेवल है, हम इसको नहीं तोड़ने देंगे। और इसी को देख के हम देख रहे थे कि बैंक निफ्टी में भी कॉल के प्रीमियम लास्ट टाइम में बढ़े, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 19,900 के ऊपर अच्छी कॉल राइटिंग है, 19,850 पर भी, और बेशक से अनवाइंडिंग आज हो गई 19,800 में, लेकिन अभी भी 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं, तो लड़ाई भी 19,800 की ही है। हालांकि आज जो क्लोजिंग है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड थी, और अभी बैंक निफ्टी के अंदर इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ नहीं है, तो उस पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज के एनालिसिस में बस केवल इतना ही। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, कल हमारी एनालिसिस वीडियो नहीं आएगी, और अभी 2 से 3 दिन जो है हमारी फैमिली में मैरिज के जो है फंक्शंस हैं, तो अल्टीमेटली आज और कल तो कम से कम नहीं आएगी, परसों का पक्का नहीं है, परसों हम ट्राई करेंगे, परसों हो सकता है। तो अब आपके साथ जो है नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो हमारी फ्राइडे को आएगी, तो लेकिन फ्राइडे को जो वीडियो नहीं भी आएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नेक्स्ट वीक में फिर बाज़ार खुलना है। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दी है क्योंकि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं। और देखिएगा, मुझे भी याद है कि जब मैं खुद स्टूडेंट था तो मुझे मतलब जो रेडियो है उस पर एक समाचार आते थे, खेल समाचार, तो मुझे उस सुनने का बड़ा शौक होता था, तो बहुत बार वो मिस हो जाते थे, तो बड़ा अजीब सा लगता था कि यार भाई, मतलब जब स्कूल या कॉलेज में आप यंग एज में होते हो और स्पोर्ट्स से जुड़े होते हो तो बहुत अच्छा लगता था कि भाई, लेकिन आज की डेट में वो रुझान नहीं है हमारा। तो जब कोई एक रेगुलर प्रोग्राम जिसको आप देखते हैं या जिस भी व्यक्ति को आप सुनते हैं, अगर वो किसी दिन विदाउट इन्फॉर्मेशन प्रकट ना हो ना, तो मतलब कभी कभी तो गुस्सा भी आता है बहुत ज़्यादा कि भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ। और बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स बोलते हैं कि सर हमें तो नींद नहीं आती, आप प्लीज़ वीडियो जो है चाहे 2 मिनट की डाल दिया करो, पर डाल दिया करो। पर देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, तो मैंने अभी आपको आज पहले से ही बता दिया कि कल की हमारी एनालिसिस वीडियो नहीं आएगी। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।